हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी को अड्डा पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें आज हम आपको भारत की नदियों के टॉप 60 क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। आप चाहें किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो बैनगंगा और पैनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियां, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना जो है दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोदावरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी फ्रेंड्स कहाँ पर है? देखिए मैं आपको इंडिया का मैप बना के दिखाता हूँ। चलिए, ये मान लीजिए ये मैप है, तो बंगाल की खाड़ी है इधर, यानी कि पूरब साइड में, और अरब की खाड़ी कहाँ है? इस साइड पे, ठीक है। तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, ठीक है, और कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो है इसमें कवर हो जाएंगे और इसके बाद जो है एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें भी बचे हुए क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य किन दो राज्यों के मध्य है? क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। काफ़ी समय से जो है कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है, इसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और दो राज्य हैं जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके बीच में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की जो है गंगा कहा जाता है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स कावेरी नदी को, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के समीप में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, पंचगंगा और दूधगंगा जो है किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और गंगा जो वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आपने ये दोनों नाम हो सकता है पहली बार सुने हो, क्योंकि ये लोकल नदियां हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंडो ब्रह्मा है, तो इंडो ब्रह्मा फ्रेंड्स क्या है? इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है, ठीक है। इसका वर्णन जो है वेदों में मिलता है और अब जो है इस नदी का अस्तित्व नहीं है, ये पहले की नदी थी, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी है फ्रेंड्स लूनी नदी, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? यानी कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा बहती है? तो वो है अपनी नदी गंगा, ठीक है। गंगा नदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बहती है और वो अपनी राष्ट्रीय नदी भी घोषित हो चुकी है कई साल पहले, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है फ्रेंड्स गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
14 पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी प्रभावित होती है? एक तो है फ्रेंड्स नर्मदा, ठीक है, एक है नर्मदा और एक है तापी। ये दोनों जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पश्चिम की ओर जो है कुछ ही नदियां प्रभावित होती हैं, लेकिन पूरब की ओर अधिकतर नदियां प्रभावित होती हैं। लगभग 80% जो है पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में, और 20 या 25% मान लीजिए लगभग जो है अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 15वां क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है उपनदी है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन, सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं, तो सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं फ्रेंड्स अमरकंटक से, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया है? क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोसी नदी। अब मैं आपको बताता हूँ पथ परिवर्तन इसमें क्या बोल रहा है। देखिए, कोसी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हर साल अपना मार्ग बदल देती है, और मार्ग बदलने के कारण है जो वो बिहार के आसपास और बिहार के राज्य में है बहुत ही ज़्यादा तबाही लाती है, ठीक है। वहाँ पर हर साल जो है वो बाढ़ लाती है, किस कारण से? अपने पथ परिवर्तन के कारण, ठीक है। इसलिए उसको पथ परिवर्तन नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर जो है बहती है? आंसर है फ्रेंड्स नर्मदा नदी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 21, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी, और हिमालय की जो है सबसे बड़ी नदी है अपने इंडिया में वो है गंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आंसर है घाघरा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? वो निकलती है तिब्बत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सतलज नदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं शिवाय एक के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन सेकंड, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है नर्मदा नदी के नहीं, वो जबकि कृष्णा नदी के है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो है अमरावती नदी, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा नदी अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में जो है बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश जो भाग है भारत के किस राज्य में बहता है? तो आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है, एक तो है कावेरी, दूसरा है गंगा
और तीसरा है महानदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है गंगा बन जाती हैं? क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलकर जो है वो गंगा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला 31वां क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? आंसर है चंबल और साबरमती। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है 32वां। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सी मानसरोवर झील से। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से निकलती है? तो आंसर है इसका फ्रेंड्स यमुना। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 35वां। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के जो है बीच बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो उसका नाम है नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36वां। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी जो है कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका हुगली नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासन काल में जो है रखा गया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राजग सरकार। ठीक है, राजग सरकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38वां। भारत में सबसे बड़ी नदी किस नदी के मुख पर है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हुगली नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आंसर है इसका नर्मदा। और इससे पहले आपने क्वेश्चंस करा होगा कि ऐसे कौन सी नदी है जो दो पर्वतों से होकर गुजरती है? तब था क्वेश्चन ऑप्शन नर्मदा। ठीक है, अब देखिए उसको घुमाकर पूछ लिया है। तो यहाँ पर्वतों के नाम बता दिए गए हैं। एक तो पर्वत है विंध्य, दूसरा है सतपुड़ा। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 41वां। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43वां। शारदा नदी का उद्गम स्थल है? तो शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मिलाम हिमनद। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44वां। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45वां। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, आंसर हो जाएगा सतलुज नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। निम्नलिखित में से किस
एक स्थान से, ठीक है, किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। यानी कौन सा ऐसा एक स्थान है जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, जिनमें एक जो है उत्तर की तरफ प्रभावित होकर और दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने वाली दूसरी जो है महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, जो दूसरी अरब सागर की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, एक स्थान है जहाँ एक पूरब की ओर नदी बहती है और दूसरी जो है क्या नाम अरब सागर की ओर बहती है। दोनों अलग अलग दिशाओं में नदियाँ बहती हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। वो स्थान है अमरकंटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47वां। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो आंसर है इसका सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया है वो कौन सी नदी है। तो वो है अपनी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी अब जो है अपनी राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हो चुकी है अब से कई साल पहले। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोदावरी। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हगरी सहायक नदी है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तुंगभद्रा की। ठीक है, तुंगभद्रा की। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कोपली किसकी सहायक नदी है। तो कोपली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फ्रेंड्स ये नाम हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये नदियां हैं, ये लोकल नदियां हैं जो एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा और यही तो आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 52 क्वेश्चन है, सतलज का उद्गम है। तो सतलज का जो उद्गम है वो है ना तो भारत है, ना चीन है, ना पाकिस्तान है, वो है तिब्बत। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कावेरी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो है कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जो है वो गिरती है। तो वो नदी है फ्रेंड्स माही नदी। ठीक है, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से, यानी कि वो निकलती है उत्तराखंड के गौमुख से। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से बहकर होकर बहती है, वह है सतलज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, आंसर है फ्रेंड्स इसका ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट है फ्रेंड्स 59 क्वेश्चन। चंबल नदी किस राज्य से होकर जो है बहती है। तो चंबल नदी जो है एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है राजस्थान। ठीक है, ये तीनों जो है राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस लेटेस्ट अपडेट है वो आपके तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कोई भी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपको जो है टॉपिक्स वाइज जो है जीके के क्वेश्चन आंसर आपको कराते रहेंगे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।